Hello everyone, how are you? I hope you are well and healthy. So today in this video we are going to understand future perfect tense guys. इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, समझेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है चलिए हम आप लोगों को बताते हैं। तो यहाँ कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, आप लोग देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर देखिए लिखा है मैं 4 बजे तक खेलूंगा, मैं 4 बजे तक खेलूंगा। तो ये कौन सा टेंस है? यह है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। मैं आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुका हूँ। यह क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। मैं 4 बजे तक खेलूंगा, तो यहाँ पर तक के लिए यहाँ पर टिल का यूज किया जाएगा। आई विल प्ले टिल 4 o'clock, 4 o'clock। ओके, आई विल प्ले टिल 4 o'clock। यहाँ पर टिल बाय क्यों नहीं यूज किया जाएगा? तो यहाँ पर टिल इसलिए यूज किया जाता है जब कोई भी एक्शन जो होता है वह उस पॉइंट ऑफ टाइम तक जो होता है फिनिश्ड हो जाता है, यानी कि उसके बाद वह काम नहीं चलेगा। जैसे 4 ही बजे तक ये काम चलेगा, ये जो एक्शन है 4 ही बजे तक परफॉर्म होगा, तो उसके बाद नहीं होगा। तो ये आई विल प्ले टिल 4 o'clock। ओके, आई विल प्ले बाय 4 o'clock ये नहीं करेक्ट होगा। आधे घंटे बाद मैं यह वीडियो बना चुका हूँ, आधे घंटे बाद मैं यह वीडियो बना चुका हूँ। तो ये कौन सा टेंस में आएगा? ये आएगा आप लोगों का गाइस, यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। कैसे होगा चलिए मैं आप लोगों को वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। मैं आधे घंटे बाद मैं यह वीडियो बना चुका हूँगा। ओके, तो आई विल हैव मेड दिस वीडियो आफ्टर हाफ एन आवर। ओके, तो यहाँ पर तुम्हारे आने से पहले वह यहाँ से जा चुकी होगी। तुम्हारे आने से पहले वह यहाँ से जा चुकी होगी। सिचुएशन समझिएगा, तुम्हारे आने से पहले वह यहाँ से जा चुकी होगी। सो क्या हो जाएगा तुम्हारे आने से पहले? तो यहाँ पर ये तुम्हारे आने से पहले तो बिफोर यू कम हो जाएगा। वह यहाँ से जा चुकी होगी तो सी विल हैव गॉन फ्रॉम हियर बिफोर यू कम। सी विल हैव गॉन फ्रॉम हियर बिफोर यू कम। ओके, तो इस तरह से ट्रांसलेट किया जाएगा। तो बने रहिए वीडियो में। चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, एक्चुअल में इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। आप लोग जानते हैं चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, जिसके लास्ट में आता है वही फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। लेकिन एक्चुअल में यह आपका आइडेंटिफिकेशन 80 से 70% ही करेक्ट है। अब जब आप लोग सिचुएशन जानेंगे तभी इस टेंस को समझ पाएंगे। ओके, तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट और आप लोगों को विस्तार से बताते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है। सो फ्रेंड्स चलिए समझते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो आइडेंटिफिकेशन आप लोग जानते हैं, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये तो आप लोग जानते ही हैं। लेकिन हमको समझना है सिचुएशन, क्या सिचुएशन होता है। तो सिचुएशन ये होता है, चलिए हम आप लोगों को बताते हैं। तो सिचुएशन ये कहता है गाइस, यहाँ पर टाइम लाइन पे समझते हैं। तो ये जो आपका यहाँ पर है प्रेजेंट जो ये समय चल रहा है, जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो आई एम मेकिंग वीडियो राइट नाउ। ओके, तो यहाँ पर जब यहाँ पर फ्यूचर की बात किया जाएगा, जैसे मैं कहूंगा कि आधे घंटे बाद मैं यह वीडियो बना चुका हूँ, आधे घंटे बाद मैं ये वीडियो बना चुका हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों का फ्यूचर टाइम नहीं क्या पता चल रहा है? फ्यूचर टाइम आधे घंटे बाद पता चल रहा है ना। तो आधे घंटे बाद मैं यह वीडियो बना चुका हूँ, तो आई विल हैव मेड दिस वीडियो आफ्टर हाफ एन आवर। उसी तरह से यदि बात किया जाए यहाँ पर फ्यूचर टाइम, ये पॉइंट ऑफ टाइम से पहले की बात किया जाए, मान लीजिए यहाँ की जब पॉइंट ऑफ टाइम फ्यूचर में पॉइंट ऑफ टाइम से पहले की बात किया जाए तो वो होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। ओके, क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। जैसे मैं यदि कहें कि कहें कि मंडे से पहले मैं तुमसे मिल चुका हूँगा, मंडे से पहले मैं तुमसे मिल चुका हूँगा। सो क्या हो जाएगा? आई विल हैव मीट यू बिफोर मंडे। आई विल हैव मीट यू बिफोर मंडे। ओके, तो इस तरह से आप लोग यूज कर सकते हैं। तो इसमें जो होता है हेल्पिंग वर्ब जो होता है विल हैव होता है, और मेन वर्ब जो होता है V3 होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो विल हैव आप लोग एक सेंटेंस में और यूज कर रहे थे जब आप स्टेट ऑफ पोजीशन बता रहे थे फ्यूचर का। जब आप लोग स्टेट ऑफ पोजीशन बताते हैं फ्यूचर का, तब आप विल हैव का यूज करते हैं। तो विल हैव क्या होता है चलिए हम आप लोगों को बता देते हैं कि विल हैव स्टेट ऑफ पोजीशन में कैसे यूज किया जाता है। तो वह वीडियो हम आप लोगों को वह वीडियो हम बना चुके हैं। यदि नहीं देखे हैं वीडियो को तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी, वहां से वीडियो को आप लोग जांच करके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं एक एग्जांपल लेकर के बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे फ्यूचर में आप कहें, मान लीजिए अभी ये आपका प्रेजेंट टाइम है, यदि फ्यूचर में आप कहें कि आने वाले फ्यूचर में या फिर टाइम लेकर के कि 2 साल बाद, 5 साल बाद, 3 साल बाद, कोई भी टाइम ले सकते हैं, 2 महीने बाद, एक हफ्ते बाद। जैसे मैंने कहा एक साल अगले अगले साल नहीं, 5 साल बाद मेरे पास एक
एक अच्छा बाइक होगा। 5 साल बाद एक मेरे पास एक अच्छा बाइक होगा। आई विल हैव अ नाइस बाइक आफ्टर 5 years या 5 years लेटर। आई विल हैव अ नाइस बाइक 5 years लेटर। इस तरह से आप लोग बोल सकते हैं गाइस। तो फ्यूचर टाइम लगा करके बोलेंगे तभी वह फ्यूचर फ्यूचर टेंस की तरह लगेगा, दिखाई देगा। आप लोग समझते हैं, ये हिंदी वाली पहचान से समझते हैं। यह आप लोगों का जो पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है, यह ज्यादा करेक्ट नहीं है यदि सिचुएशन को नहीं समझेंगे तब। ओके, तो चलिए हम आप लोगों को यहाँ पर स्ट्रक्चर इसका कुछ बताते हैं। स्ट्रक्चर कि किस तरह से सेंटेंस को रखा जाएगा, कैसे कैसे वर्ड को रखा जाएगा। तो चलिए स्ट्रक्चर बताते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए स्ट्रक्चर समझते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर जो होता है यहाँ पर अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस का ही होता है। यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस ज्यादा नहीं बोला जाता, ज्यादा आता ही नहीं है सिचुएशन नेगेटिव सेंटेंस का। ओके, कैसे आप लोग बोलेंगे? वह 5 महीने बाद यह काम नहीं कर चुका होगा, ऐसा कहाँ बोला जाता है? वह 5 महीने बाद यह काम नहीं कर चुका होगा। तो बोल भी सकते हैं, यदि सिचुएशन आए तो बोल सकते हैं ही विल ही। तो यहाँ पर एक कॉन्स्ट्रक्शन यूज होता है विल और नॉट का। विल और नॉट, इसका कॉन्ट्रक्शन होता है वॉन्ट, WO। इस तरह से होता है कॉन्ट्रक्शन। ये इसे कॉन्ट्रक्शन कहते हैं वॉन्ट। ये इसका इसे कहा जाता है वॉन्ट वॉन्ट वॉन्ट। आई आई वॉन्ट आई वॉन्ट हैव डन दिस वर्क बाय नेक्स्ट ईयर। इस तरह से आप लोग बोल सकते हैं आई वॉन्ट हैव डन दिस वर्क बाय नेक्स्ट ईयर। ओके, तो यहाँ पर देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस जो है विल सब्जेक्ट विल, यहाँ पर सब्जेक्ट विल हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये अफर्मेटिव सेंटेंस हम लिखे हैं एग्जाम्पल से। देखिए यहाँ पर 10 मिनट बाद वह खाना खा चुका होगा। 10 मिनट बाद वह मान लीजिए खाना खा रहा है अभी, राइट नाउ, इस समय प्रेजेंट टाइम में वो खाना खा रहा है। ही इज ईटिंग फूड, कैसे बोलेंगे? ही इज ईटिंग फूड राइट नाउ। तो यदि बोला जाए वह 10 मिनट बाद खाना खा चुका होगा, तो उसका पोजीशन जो उसका जो स्टेट ऑफ बीइंग है, जो इसका स्टेट है, वह 10 मिनट बाद क्या होगा? वह खाना खा चुका होगा। तो क्या इसको कैसे बोला जाएगा? ही विल हैव ईटन फूड, ही विल हैव ईटन फूड आफ्टर, ही विल हैव हैड फूड भी बोल सकते हैं। ऐसा बोला जाता है क्योंकि हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। ही विल हैव हैड फूड आफ्टर 10 मिनट्स। ही विल हैव हैड फूड 10 मिनट्स लेटर। ओके, इस तरह से आप लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ही विल हैव हैड फूड आफ्टर 10 मिनट्स। यहाँ पर आगे लिख लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? ही विल हैव हैड फूड आफ्टर 10 मिनट्स, यानी कि 10 मिनट बाद वह खाना खा चुका होगा। तो यदि कोई किसी को यदि यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बोला जाए, यदि प्रश्न पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये जो विल है यही यहाँ पर आगे चला आएगा। क्या आगे चला आएगा? तो क्या हो जाएगा? विल ही हैव ईटन फूड, विल ही हैव ईटन फूड 10 आफ्टर 10 मिनट। विल यहाँ पर विल ही हैव हैड फूड आफ्टर 10 मिनट्स, आफ्टर 10 मिनट्स। इस तरह के आप लोग बोल सकते हैं गाइस। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल भी ट्रांसलेट कर देते हैं, बोर्ड पे आप लोगों को समझा देते हैं। सो फ्रेंड चलिए देखते हैं, यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस है, चलिए इसे ट्रांसलेट करते हैं। तो वह आधे घंटे बाद वह कपड़ा धो चुका होगा। आधे घंटे बाद वह कपड़ा धो चुका होगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा? he will have washed clothes after half an hour। he will have washed clothes after half an hour। ओके, तो इस तरह से आप लोग बोल सकते हैं वह अब तक घर आ चुका होगा, वह अब तक घर आ चुका होगा। तो अब इसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में मत ट्रांसलेट कीजिएगा। देखिए अब यहाँ पर जो टाइम दिया है यह फ्यूचर का नहीं है, यह प्रेजेंट का टाइम दिया है। क्या दिया है? वह अब तक घर आ चुका होगा। तो अब तक क्या है? अब तक यानी कि सो फार। इसका अब तक का मीनिंग होता है सो फार या राइट नाउ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? वह अब तक घर आ चुका होगा। तो यहाँ पर मॉडल्स का यूज किया जाएगा। ये अभी हम वीडियो बनाएंगे, आप लोगों को बताएंगे मॉडल्स का यूज किया जाएगा। यहाँ पर होता है, यहाँ पर मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव। ओके, तो ये ज्यादा चलता है, मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव। तो यहाँ पर क्या यूज होगा? वह अब तक घर आ चुका होगा। तो यह आपको डाउट कितने परसेंट है उसके हिसाब से लगाएंगे। जो माइट होता है वह कम डाउट के लिए होता है, मे जो होता है 50 के लिए होता है, और मस्ट जो होता है वह पक्का के लिए होता है, एकदम निश्चित के लिए। वह घर आ चुका होगा। तो यहाँ पर आप लोग 3 तरीके से बोल सकते हैं। he might have come home, he might have come home, he may have come home, he must have come home right now, he must have come home right now।
ओके, तो इस तरह से आप लोग बोल सकते हैं तुम्हारे आने से पहले मैं यह काम पूरा कर चुका हूँगा, तुम्हारे आने से पहले मैं यह काम पूरा कर चुका हूँगा। तो यह तुम्हारे आने से पहले जो है ये फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ओके, तुम्हारे आने से पहले मैं यह काम पूरा कर चुका हूँगा। तो ये जो तुम्हारे आने से पहले इतना है, ये जो होगा बिफोर यू कम होगा, बिफोर यू कम। तो यहाँ पर मैं यह काम कर चुका हूँगा, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आई विल हैव डन दिस वर्क बिफोर यू कम, आई विल हैव डन दिस वर्क बिफोर यू कम। सो गाइज, आई होप कि आपको पसंद आया होगा वीडियो और समझ में आया होगा। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। ओके, तो ये क्या है, मैं प्रेजेंट में बोल रहा हूँ। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, आपको निश्चित समझ में आ गया होगा। ओके, तो इस तरह से आप लोग बोलेंगे, हम इस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस समझ में आया या नहीं आया। यदि नहीं भी आया तो यह जो टेंस है आप लोग ट्रांसलेट कीजिएगा, बनाइएगा, समझ में आ जाएगा। लेकिन इसका स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा यूज नहीं होता है, बहुत कम ही यूज होता है, बहुत कम ही सिचुएशन आता है बोलने के लिए। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ज़्यादा सिचुएशन आता है बोलने के लिए। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह का वीडियो लेकर मिलते हैं नेक्स्ट डे। सी यू टुमारो विथ अ न्यू वीडियो। प्लीज टेक केयर एंड बाय।